सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 18 से लेकर के 24 सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाला है इसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें, हम क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Ten of Swords, Six of Pentacles, Nine of Pentacles, Eight of Pentacles, Nine of Wands, Two of Wands, Queen of Wands, Justice card bottom of the deck. तो यहाँ पर पहले साइन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वायरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, यहाँ पर कोई भी वाटर साइन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेट्स सी, स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है लियो, एंड यहाँ पर है हमारे पास लिब्रा, दैट्स इट। जेमिनी भी है और वर्गो भी है थोड़ा बहुत। ओके, सो जस्टिस कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। डेफिनेटली कर्मा बैलेंस होने वाला है, एंड आपके जो पर्सन हैं जिनसे अभी आप डील कर रहे हैं उनको उनके किए का फल मिलने वाला है। और जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी पास्ट में उन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया है उन सब का हिसाब होने वाला है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो डेफिनेटली आपको भी अच्छे कर्मों का फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें झेलनी होंगी यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कर्मा इज़ बैलेंसिंग देमसेल्व्स। ओके, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि आपके लिए सब कुछ जो है पास्ट की चीज़ें जो भी हैं वो सब चीज़ें अब जजमेंट के आसपास है। ओके, एंड जस्टिस होने वाला है आपके लिए। ओके, सो इसके लिए तैयार रहिए। यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। द सन कार्ड है तो यहाँ पर हैप्पीनेस मुझे दिखाई दे रही है, सेटिस्फैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, एक आज़ादी मुझे दिखाई दे रही है, स्पिरिचुअलनेस मुझे दिखाई दे रही है, एंड यहाँ कह सकते हैं सक्सेस मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो यस, यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आप जैसा चाहते थे वैसा ही आपके साथ होने वाला है, एंड आपको रियल वर्ल्ड में अब जस्टिस मिलने वाला है। जो आप चीज़ें सोचते थे कि ऐसा कुछ होना चाहिए वैसा ही कुछ होने वाला है आपकी लव लाइफ में। ओके, द सन से अब आपके लिए कोई भी अनक्लियरनेस नहीं बचेगी, अब बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे चीज़ों को लेकर के। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स जो कि मुझे बता रहा है यहाँ पर कि अभी तक आप दोनों की बातें बिल्कुल ना के बराबर हैं या फिर है ही नहीं कहना चाहिए। एंड ऐसा काफ़ी टाइम से हो रहा है, आपने उनको कोल्ड में छोड़ दिया है, उन्होंने आपको कोल्ड में छोड़ दिया है और आप दोनों की बातें बंद हैं। सो मैं ये देख रहा हूँ कि कोई ना कोई तो चुप्पी तोड़ने वाला है और जल्दी ही। ओके, लेकिन वो आप नहीं हैं, ये भी मैं कह देता हूँ। यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ फाइव ऑफ मटेरियल से कि आप अभी फ़िलहाल इनको अभी भी कोर्ट में छोड़ देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। फाइव ऑफ मटेरियल से यानी फाइव ऑफ पेंटिकल से। यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी भी कोल्ड में ही रखेंगे इस पर्सन को, एंड
ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रीस्टेस ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करती हैं। ओके, हाई प्रीस्टेस एनर्जी दैट मीन्स कि आप जो है काफ़ी शांत रहने वाले हैं, काफ़ी अंदर ही अंदर आपके बहुत कुछ चलने वाला है। और हालांकि आपको, क्योंकि बिना बोले ही चीज़ें आपको अनुभव हो पाएंगी, यानी कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगी इस टाइम पे, एंड आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, राइट। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी पाइसिस से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन इस हफ्ते बहुत काम आने वाली है आपके। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द एम्प्रेस कार्ड है, तो यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड मुझे शो कर रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ हमेशा के लिए सेटल डाउन होना चाहते हैं। लेकिन जो आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट हुई हैं उसकी वजह से वो आपको अप्रोच करने से डर रहे हैं। उनको लगता है कि आपका ओहदा जो है उनसे अब ज़्यादा बड़ा हो चुका है। द एम्प्रेस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या टॉरस या लिब्रा के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं आपका 10 ऑफ सोर्ड। 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे शो कर रहा है कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक एंडिंग हुई है पास्ट में, एंड वो बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है आपके लिए। लाइक बहुत पेनफुल रहा है। मे भी हो सकता है आपके पर्सन के लिए पेनफुल ना रहा हो। एंड आपको बैक स्टैबिंग हुई है, बेसिकली आपके पीठ पीछे धोखा दिया गया है आपको। एंड आपके साथ रिलेशनशिप में रहते रहते ही इस पर्सन ने किसी और के साथ भी अपना चक्कर चलाया। दैट मीन्स ये पर्सन किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में रहे हैं वाइल देवर इन रिलेशनशिप विद यू। ओके, सो ये एक तरह से पीठ में छुरा खोपने के बराबर है, जो कि आपके साथ हुआ है पास्ट में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आप बेसिकली जस्टिस चाहते हैं उसी का, और उसी का जस्टिस शायद आपको मिलने वाला है। एंड मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ जो चीज़ें हुई हैं वही चीज़ें अब इस पर्सन के साथ होगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे साफ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके साथ रहते रहते भी किसी और पर्सन को बेनिफिट्स दे रहा था या फिर बेनिफिट्स ले रहा था। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ मटेरियल से कि आप चाहते हैं कि जैसा आपने इस पर्सन के लिए इतना एफर्ट लगाया, इतना सब कुछ किया, आपने अपने लाइक पूरी तरह से निर्छावर कर दिया था इस पर्सन पे। अब आप चाहते हैं कि इनके साथ भी जैसा इन्होंने आपके साथ धोखा किया है बिल्कुल वैसा ही हो। ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है और होने भी वाला है, क्योंकि आई सी दैट यहाँ पर उसके बाद है 9 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड, जो कि मुझे बता रहा है कि लाइक आपने वो इच्छा करके यूनिवर्स के सामने और छोड़ दिया। 9 ऑफ मटेरियल्स यानी कि आपकी इच्छा जो है अब यूनिवर्स ने सुन ली है, एंड आप अपनी ग्रोथ में लग गए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एंड आपको लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आपके काम के लिए। लोग आपको एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन मानते हैं। आपने जो इच्छा की थी वो आपने यूनिवर्स से बोल करके छोड़ दी, एंड आप अपनी सक्सेस में लग गए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि 9 ऑफ मटेरियल से यानी कि आपको लोग अप्रोच कर रहे हैं, आपको लोग सिंगल पर्सन मान रहे हैं, और उसकी वजह से आपको लोग आपको में भी हो सकता है प्रपोज़ करने आए या फिर आपको अप्रोच करने आए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक। और ये अदर देन योर पार्टनर हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं। ओके, सो 8 ऑफ मटेरियल से मैं तभी भी देख रहा हूँ कि आपका जो फोकस है वो पूरी तरह से अपने काम पर है, अपने आप को ग्रो करने में है, अपने आप को परफेक्ट करने में है। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ बहुत डिटेल में कि आप अब सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली आप किसी भी ऐसी एनर्जी को एंटर नहीं होने दे रहे हैं अपनी लाइफ में जो कि आपकी प्रेजेंट एनर्जी को ख़राब कर रही है। यानी कि आपकी जो अपने आप को बेसिकली हील करना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं पास्ट की सिचुएशंस की वजह से, एंड अब आप नहीं चाहते कि कोई और पर्सन आपको किसी भी तरह से हर्ट करे या हार्म करे, या फिर आपका फोकस इधर उधर जाए। ओके, सो बेसिकली आपने अपने चारों तरफ एक ऐसी बाउंड्री सी बना ली है जिससे कि आप अब किसी को भी उसके अंदर एंटर नहीं होने दे रहे हैं, बिकॉज आप अपने आप को वल्नरेबल फील नहीं कराना चाहते राइट नाउ। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑफ इंस्पिरेशन है, यानी कि 2 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप अब अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको
बेसिकली कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हाथ लग सकती हैं जो कि आपके लिए बहुत बेहतर हो सकती है फ्यूचर के लिए, और आपको इसके बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए। अगर आप ऐसी जगह कहीं हैं तो यहाँ पर इट्स मोर और लेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ज़्यादातर आपकी जो ये जो रीडिंग है ये कहीं ना कहीं मुझे करियर के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं, और उसकी वजह से आपकी जो लव लाइफ चेंज हो रही है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा जेलस होने वाले हैं आपको लेकर के, क्योंकि आपको देखेंगी पूरी दुनिया, आपको रिकॉग्नाइज्ड माना जाएगा, बहुत प्रसिद्ध होंगे अपने आसपास में अपने काम के लिए, एंड इसी वजह से लोग आपको अप्रोच भी कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने पहले बोला था कि आपको लोग सिंगल जानते हुए अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि इस वजह से लोग, क्योंकि आपकी रिकॉग्निशंस बहुत ज़्यादा होगी तो यहाँ पर लोग आपको इसी वजह से अप्रोच करेंगे। एंड एट द सेम टाइम आप एक फायर एनर्जी हैं तो डेफिनेटली लोग आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्टेड फील करते हैं, जो कि मैं देख रहा हूँ कि इस बार वो और ज़्यादा होने वाली है, एम्पलीफाई होने वाली है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि मैंने कहा था कि लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। सो यहाँ पर सिक्स ऑफ इंस्पिरेशन का मतलब ही यही है कि लोगों की लाइमलाइट में आप हैं अभी इस टाइम पे, एंड लोग आप ही पे फोकस्ड हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं और लोग आपकी अटेंशन चाहते हैं, आप लोगों की अटेंशन आपको मिल रही है। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ यहाँ पर, तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से ही डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ इमोशंस है, क्वीन ऑफ इमोशंस से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ जो भी उन्होंने किया है उस चीज़ के बारे में आपने अभी तक किसी को भी नहीं बताया है इस बारे में। ओके, इवन तो आपके क्लोजेस्ट वंस के साथ भी आपने इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया है। तो जैसे ही आपके पास्ट पर्सन की बात उठेगी मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी भी इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसा आप इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप अब अपने पास्ट के पास वापस नहीं जाना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। तो आप अब ऐसे ही पर्सन के सामने अपने आप को इमोशनली ओपन अप करेंगे जो आपको डिज़र्व करते हैं और जो आपके लिए एलिजिबल हैं। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। डिसर्नमेंट। ओके, सो यस, अभी भी आपको लगता है कि आपका जो पास्ट है वो कहीं ना कहीं आपके आड़े आ रहा है और उसकी वजह से आपके आगे के डिसीजंस आपके लिए लेना बहुत भारी हो रहे हैं। सो ये फियर आपके माइंड में अभी भी बैक ऑफ द माइंड है। ओके, सो अब इन चीज़ों से निकलने का समय आ चुका है। ओके, इस फियर से कि लोग क्या कहेंगे या ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा, अगर मैंने ये कर दिया तो क्या होगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें जो हैं आप अपने माइंड से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि जल्दी ही यूनिवर्स आपको पावर दे रहा है। यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपके लिए जो धुंध के बादल थे वो छटने वाले हैं, जो फियर था ना वो आपका अभी हटने वाला है जल्दी ही। ओके, और आपको कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव होने वाला है जिससे कि आप अपने डिसीजंस को बोल्डली रख पाएंगे किसी के भी सामने। ओके, एंड मैं ही देख रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ को भी प्रभावित कर रहे हैं, आपके जो प्रोफेशनल डिसीजंस हैं। सो आप अभी फ़िलहाल सिंगल हैं और आप अभी भी सिंगल ही रहना चाहते हैं। मैं नहीं देख रहा कि आप किसी को भी अभी भाव दे रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा कोई पर्सन मिलेगा ही नहीं अभी राइट नाउ जो आपके कद में बराबर हो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। सजिटेरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।